दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है और ब्रेकिंग न्यूज ये बताना चाहूंगा कि सांडों ने उत्पात मचा दिया है योगी सरकार के खिलाफ। एक आतंक छेड़ दिया है, आंदोलन छेड़ दिया है सांडों ने योगी सरकार के खिलाफ। उस योगी सरकार के खिलाफ जिसने भगवान शिव का अपमान किया, उस योगी के खिलाफ जिसने अब तक उन सांडों पर ध्यान नहीं दिया। जो सांड जो है घर की तलाश में घर घर घूमते हैं, उनको तो यूपीएससी में पेपर देने का अधिकार भी नहीं दिया, उनको पेपर भी देने नहीं दिए। तो सांडों ने फैसला किया है। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन हुआ है आज शिकारपुर में, बुलंदशहर के मंडी पर हमला कर दिया योगी की सांडों ने, और इस तरह से किया कि सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। यह नजारा यहां दिखाना चाहूंगा, इस नजारे को यहां देखते रहिएगा। नजारा देखने के काबिल है कि भगवान शंकर के वाहन जो हैं नंदी कितने हैरान और परेशान और उत्तेजना में भरे हुए हैं। लेकिन हिंदूवादी सरकार, योगी की सरकार, बाबा की सरकार उनकी सारी परेशानियों से अपनी आंखें मूंदे पड़ी है और उन पर ध्यान ही नहीं दे रही, उनको घर ही नहीं दे रही। इसलिए वो दर दर भटकने पर मजबूर हैं। इसलिए सांडों ने अपने सींगों से योगी सरकार का सिंहासन हिलाने का फैसला किया। उस बेलगाम योगी का सत्ता हिलाने की कोशिश की जिसने उनको कभी सम्मान नहीं दिया, शंकर बाबा को कभी मोल नहीं दिया, शिव भगवान की बात ही नहीं होती। अब तो राम राम श्री राम की बात होती है। श्री राम जी का नाम लेने से चिड़े हुए हैं शिव के नंदी, और नंदी ऐसा उत्पात मचा रहे हैं, ऐसा उत्पात मचा रहे हैं कि पुलिस वालों को उनको काबू करने में काफी परेशानी सामने आ रही है। प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं, अरे भैया इनको आसरा दो, आसरा दो, लेकिन योगी जी की कान पर जू नहीं रेंग रही। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 9 किसानों के हत्यारे पर जो है कोई कार्रवाई और उसके बाप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसी तरह से उन पर नहीं हो रही। तो सांडों को जैसे ये बात पता चली तो सांडों ने जो था विद्रोह कर दिया और सांडों ने खूब उत्पात मचाया शिकारपुर बुलंदशहर की मंडी में। और इतना उत्पात मचाया कि नाक में दम कर दिया सारे अधिकारियों की। अभी इस उत्पात पर जो थी एक रिपोर्टर ने, यूपी तक ने ये रिपोर्ट डाली जिसमें बताया गया, बाकायदा समझाया गया, लेकिन सरकार की समझ में नंदी बाबा का कहाँ खेल आएगा। लेकिन नंदी बाबा गेम कट जाएंगे इन लोगों का। क्यों गेम कट जाएंगे, किस लिए कट जाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन दोस्तों अब आते हैं विश्लेषण पर इस खबर के कि जिस तरह से सांड वहाँ घूमते हैं, कई लोग जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हाईवे पर भी ये दिखाई देते हैं। जिन एक्सप्रेस वे के हाईवेज़ को आज उद्घाटन कर रही है प्रधानमंत्री, साफ साफ झूठ बोल देते हैं कि इतना 288 किलोमीटर बना था हाईवे उत्तराखंड में 70 सालों में, हमने 2000 ये बना दिया, वो बना दिया। मतलब झूठ बोलने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं। लेकिन जहाँ तक गायों की बात और गौ हत्या की बात की जाती है, गौवंश की बात की जाती है, गौवंश का इंतजाम नहीं किया जाता। ये तो पहले 70 सालों से भी चल रहा था। मैं शहर नगीना जहाँ पढ़ता था वहाँ भी एक आध सांड दिखाई देता था तो उस सांड से बच के लोग निकलते थे। हर शहर में सांड दिखाई देता था। लेकिन सरकार कोई पॉलिसी नहीं बना पाई, क्योंकि अगर पॉलिसी बनाते तो हिंदू विरोधी पॉलिसी कही जाती। अमेरिका में वो पॉलिसी नहीं कही जाती। चलिए दोस्तों, ये तो हुई सांड वाले बाबा की बात। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो पाकिस्तान का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं दिखाना चाहूँगा कट्टरवादिता की वजह से इस्लाम किस तरह से बदनाम हो गया। एक पत्रकार की टिप्पणी का वीडियो यहाँ डालूंगा जिसमें पाकिस्तान का एक बुद्धिजीवी ये दावा कर रहा है कि फतवों ने जो था इस्लाम को ख़त्म कर दिया, इस्लाम की प्रगति को रोक दिया। उन्होंने जिक्र किया एक डिबेट में जो सीधे सीधे कट्टरवादी लोगों के खिलाफ थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हिंदुस्तान में इस तरह की डिबेट हो सकती है या इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं? अगर इस तरह के बयान कोई हिंदुओं के बारे में दे देगा तो लफड़ा हो जाएगा। नंदी बाबा का आपने वीडियो देख लिया, लेकिन ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अपने ही मज़हब के खिलाफ उस फतवे को बताते हैं कि समाचार पत्र जो था बहुत पहले आ चुका था, लेकिन एक फतवे ने जो था इस्लाम को 245 साल पीछे फेंक दिया। इस्लामिक राष्ट्र जो थे उनकी अर्थव्यवस्था जो थी बहुत बड़ी चढ़ी थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रिंट मीडिया को अपनाया। जब पहले समाचार पत्र छपे थे
पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, तब मामला समझ में आ जाएगा। मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो खबर सामने आई, फतवा है भारतीय उलमा की जानिब से। वो कहते हैं जो फुल बॉडी स्कैनर है ये हराम है और ये नहीं कराना चाहिए जिस्म का। देखें, बात सुने, इन्हीं बातों ने बर्बाद किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज सुपर पावर अमेरिका है। कोई मर्जी जितना मर्जी बक कर ले, इनको पता ही नहीं उसकी माइट क्या है, साइज क्या है वो आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। इससे पहले सुपर पावर कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उससे पहले कौन था सुपर पावर? मुसलमान। उनको एक फतवे ने बर्बाद किया था। क्या कह रहा हूं मैं? एक फतवे ने, और फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन शेखुल इस्लाम के मुल्लाओं के एक फतवे ने मुसलमानों से उनके सुपर पावर होने का स्टेटस छीना। ये जहनियत मुजरिमों की है। ये कल तक कहते थे तस्वीर हराम, अब थोबड़े लेके टीवी पे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तस्वीर हराम है, डॉलर के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट की है, वो ठुसे हुए हैं जेब में, ठीक है, बोरियां भरी हुई हैं उनसे। लाउड स्पीकर हराम है। अब सबसे ज्यादा इन्होंने जिंदगी लोगों की ये जीरें की हुई है, इनका छोड़ें आप। वो जो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों से मुसलमान सुपर पावर थे, उनका स्टेटस चना कैसे हुआ? क्या था? 1450 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ और वायरस की तरह यूरोप में फैल गया। ये बहुत बड़ा इनकलाब था हुसूल इल्म के हवाले से, ठीक है। टर्की में शेखुल इस्लाम मेरे सामने आ जाए तो मैं पता नहीं क्या करूं उसके साथ। उसने कहा यह गैर इस्लामी है, प्रिंटिंग प्रेस। उस जाहिल ने फतवा दिया। अब क्या हुआ? 250 साल प्रिंटिंग प्रेस बैंड रहा टर्की में। वेस्ट में नॉलेज फैलता चला गया। वो 240 साल आगे निकल गया वेस्ट। टर्की वहीं मुंजमद हो गया और नतीजतन फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फैसला गलत हुआ। वो और कहानी है। लेकिन एक फतवे ने, ये जो कहते हैं ना साला एक मच्छर, है ना इंडियन फिल्म का, एक फतवा। और मैं आपको बताऊं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी, इसको रेजिस्ट करना, इनको बर्बाद करके गुजर जाएगी टेक्नोलॉजी। किधर रह गई है? कल की बात है ना, जियाउल हक कहता था चुन्ना लो, दुपट्टा लो। अब किधर है न्यूज रीडर? किधर गए दुपट्टे? ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो के बाद आप बताइए, जो बात वो बोल रहे हैं आज के ज़माने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेता वही इतिहास तो नहीं दोहरा रहे, या वही इतिहास दोहराया जा रहा है देश को अंधकार में भेजने के लिए? पुरानी बातें और पुरानी मान्यताओं को याद दिलाया जा रहा है। साइंटिफिक रीजन को छोड़ करके, सेना पर विश्वास को छोड़ करके हिंदू जो है अपनी सेना बना रहे हैं, बजरंग दल अपनी सेना बना रहे हैं। यानी कि देश की सेना पर भरोसा नहीं। जिनको देश की सेना पर, देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, वो देशवासी कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एक फतवे को इस्लामिक राष्ट्र की अधोनीति मानता है। वो मानते हैं इस चीज़ को कि एक फतवे ने इस्लामिक राष्ट्रों को 245 साल पीछे भेज दिया। तो क्यों ना माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने हमारे देश को 100 साल पीछे कर दिया। जहां कंप्यूटर बनने चाहिए थे, लैपटॉप बनने चाहिए थे, जिस देश में व्यापार आना चाहिए था, वो नहीं आया। जो पुरानी सरकार ने विदेशों के साथ समझौते किए थे वो लागू नहीं हुए। जो फैसले लागू हुए राफेल के बारे में, उसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, बहुत सारे मामले सामने आए, बहुत सारे मामले आने बाकी हैं, क्योंकि सारी खबरें दबा दी जाती हैं। खबरें दबाने का नतीजा ये होता है कि देश तरक्की नहीं करता, देश बहुत पीछे चला जाता है। शायद इस पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल का ये वीडियो देखने के बाद आपको बात समझ में आई हो। नमस्कार, ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आपके बीच आता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।